नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनंत क्लासेस पर। और हम यहाँ पे क्लास 10th की चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, इसके लिए वास्तविक संख्याओं को जानने से पहले हमें उनके बारे में पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। देखिए, वास्तविक संख्याओं को जब अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले उनमें हम पढ़ते हैं प्राकृत संख्याओं को। प्राकृत संख्याओं को देखिए, मैंने आपको प्राकृत संख्या और ये संख्या पद्धति की वीडियो पहले अपने चैनल पर डाली हुई है। जिन बच्चों ने वो नहीं देखी है, कृपया पहले वो जाके देखें और फिर यहाँ से वीडियो अपनी स्टार्ट करें। इससे आपको सवालों को करने में बहुत आसानी होगी। देखिए, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं वैसे मैं बता चुका हूँ, तो और भी आप देख लें। ऐसी संख्याएं जो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, अपनी 1 से स्टार्ट होती हैं, यानी 1 से जो स्टार्ट होती हैं उन संख्याओं को अपन क्या कह देते हैं, प्राकृत संख्याएं। देखिए 1 2 3 4 ये कहाँ तक होती हैं, अपनी अनंत तक होती हैं। ठीक है, यानी प्राकृत संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं अपनी प्राकृत संख्याएं कहलाते हैं। उसके बाद आती हैं अपनी पूर्ण संख्या। देखिए, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, जब अपनी प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी ऐड कर लेते हैं, यानी 0 1 2 3 4 और ये कहां तक है, अपनी अनंत तक। देखिए, प्राकृत संख्या कहां से कहां तक थी, प्राकृत संख्या 1 से लेके स्टार्ट हो रही थी और अनंत तक हो रही थी। और जो पूर्ण संख्याएं अपनी वो अपनी 0 से स्टार्ट होती हैं और कहां तक जाती हैं, ये अनंत तक जाती हैं। देखिए, इसके बाद आती हैं अपनी पूर्णांक। देखिए, संख्याओं के बारे में हम आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझा रहे हैं और इसकी पूरी डिटेल में वीडियोस हमने अपनी चैनल पर डाली हुई हैं, आप उनको कृपया एक बार जरूर देखें। देखिए, पूर्णांक संख्या क्या होती हैं। देखिए, पूर्णांक संख्याएं जब हम देखो 0 1 2 3 4 5 ये अपनी क्या होती हैं, ये अपनी होती हैं पूर्ण संख्याएं। और जब हम इनमें माइनस की संख्याओं को जोड़ लें, यानी -1 -2 -3 ... अनंत, यानी पूर्णांक कौन सी संख्या होती हैं, जो माइनस की होती हैं, 0 भी होती हैं और प्लस की भी होती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिनमें ऋणात्मक संख्याएं भी हों, 0 भी हो और प्लस की संख्याएं हो, कैसी संख्याएं होती हैं, अपनी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। चलिए आगे चलते हैं और आगे अपनी आती हैं परिमेय संख्याएं। देखिए, आगे अपनी आती हैं परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याओं के बारे में हमने आपको बताया है कि परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जिनको हम किस रूप में लिख सकते हैं, जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जहां पे एक p क्या है, अपना पूर्णांक, और q भी क्या है, अपना पूर्णांक। देखो, इसको p भी पूर्णांक होता है और q भी पूर्णांक होता है, पर इसमें एक कंडीशन ये और होती है कि q जो है अपना वो 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर में जो संख्याएं होंगी वो 0 नहीं होगी, तो वो परिमेय संख्याएं होंगी। और दूसरी बात, p और q क्या होने चाहिए, अपने p और q अपने पूर्णांक होने चाहिए। तो इन संख्याओं को हम क्या कह देते हैं, परिमेय संख्याएं। देखिए, परिमेय संख्याओं के उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 2/5 3/4 2/7 1/9 ये सारी संख्याएं कैसी हैं, अपनी परिमेय संख्याएं हैं। देखिए, 2/5 अपनी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये 2 और 5 के फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है। 3/4 क्या है, अपनी परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी अपनी पूर्णांक और पूर्णांक दोनों अपनी पूर्णांक नंबर हैं और बटे में यानी अंश और हर में है, तो ये भी अपनी परिमेय संख्या हो गई। 2/7 क्या हो गई, अपनी परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि ऊपर भी 2 और नीचे 7 और 2 भी अपना पूर्णांक है और 7 भी अपना पूर्णांक है। ऐसे ही 1/9 भी क्या है, अपनी 1/9 भी अपनी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि 1 भी क्या है, अपनी पूर्णांक है और 9 भी अपना पूर्णांक है। देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं कि 0 के बारे में बड़ा होता है कंफ्यूजन, कि 0 का अगर हम नॉर्मली 0 की बात करें तो 0 जो होती है उसको हम परिमेय संख्या कह देते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, 0 के नीचे अपन क्या लिख सकते हैं, 0 के नीचे अपन 1 लिख सकते हैं, और 0/1 क्या होता है, अपना 0 होता है। इट मीन्स जो परिमेय संख्याएं जो हैं वो
जीरो, देखो जीरो अपना क्या है, पूर्णांक है, 1 क्या है अपना पूर्णांक है। इसका मतलब ये परिमेय संख्याओं की जो कंडीशन है उसको तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो, अगर नॉर्मली जीरो की बात करें तो वो परिमेय संख्याएं होती हैं। वहीं पे अगर 1/0 की बात करें, 1/0 की बात करें तो 1/0 में आप देखेंगे कि यहां पे देखो 1 वैसे तो पूर्णांक है 1, और 0 भी क्या है अपना पूर्णांक है। लेकिन जैसे ही आप देखोगे जो परिमेय संख्या वो कहती हैं कि P/Q पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है भाई, P/Q पूर्णांक हो गए, लेकिन यहां पे अपन देखेंगे Q जो है, Q अपना क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और इसका मतलब यहां पे तो Q क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब 1/0 अपनी परिमेय संख्या नहीं होगी। देखिए ये तो हो गई नॉर्मल बात परिमेय संख्याओं के बारे में। इसमें थोड़ी बात और है जो हम पढ़ेंगे। देखिए आगे देखें कि परिमेय संख्या ऐसी कौन सी संख्याएं, देखो अब हम ये तो हो गई अपनी अंश और हर वाली, लेकिन परिमेय संख्याएं क्या है, दशमलव संख्याओं में भी होती हैं। देखिए दशमलव संख्याएं मेरे ख्याल से बच्चे जानते होंगे दशमलव संख्याएं कौन सी होती हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें दशमलव आता है वो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं। उनमें भी आप देखोगे कि दशमलव वाली जो संख्याएं हैं, अगर वो दशमलव वाली संख्याएं किसी पॉइंट पे जाके खत्म हो रही हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखें जैसे 3.25, यहां पे आप देखेंगे कि पॉइंट के 2 डिजिट्स बाद ये जो अपनी दशमलव संख्या है ये क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। अगर ये संख्याएं समाप्त हो रही हैं दशमलव के बाद में तो इन संख्याओं को हम कह देंगे परिमेय संख्या। पहली चीज, अगर ये संख्या समाप्त हो रही है तो परिमेय संख्या। तो फिर दिमाग में बात आती है कि अगर समाप्त नहीं हो रही है तो चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए जैसे मैंने बात करी 3/25, मान के चलो ये इससे खत्म ना होकर, सॉरी कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, इस तरीके का कोई, सॉरी देखिए आप यहां पर देखेंगे कि 3.33333, इसमें आपने देखा कि पहली चीज तो क्या है कि ये अपना नंबर क्या नहीं हो रहा है, कंप्लीट स्टॉप नहीं हो रहा है, यानी रुक नहीं रही है ये नंबर, ये अनंत तक जा रही है अपनी। और दूसरी बात आप ये देखोगे कि हर डिजिट जो है अपनी, वो डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, वापस उसी वही रिपीट होके बार बार वही नंबर आ रहा है अपना। इसका मतलब जब अपना जो नंबर है टर्मिनेटिंग हो यानी स्टॉप हो रहा हो तब तो उसे परिमेय संख्या कह ही देंगे। लेकिन यदि अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं हो, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो, और जो नंबर है उसका क्या हो रहा हो, रिपीट अगर हो रहा है, तो ऐसी संख्याओं को भी अपन क्या कह देंगे, परिमेय संख्या। फिर बच्चों के दिमाग में एक सवाल और आता है कि सर अगर ये परिमेय संख्या है, चलो स्टॉप हो रही है, परिमेय संख्या है, अच्छी बात है, समझ में आ गया, लेकिन इसमें देखेंगे 0.333 इसमें स्टॉप नहीं हो रही है और इसमें भी कंडीशन लग रही है कि जो नंबर है बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो अब इसको परिमेय संख्या आगे कह दिया, चलो ठीक है। लेकिन एक और जब कंडीशन बने अगर कि 3.1427 इस कुछ ऐसी जिसमें क्या हो रहा है कि वो नंबर जो है वो वापस रिपीट नहीं हो रहा है, जो नंबर है पॉइंट के बाद में वो वापस रिपीट नहीं हो रहा है, उन संख्याओं को अपन क्या कहते हैं, तो देखिए उन संख्याओं को अपन कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। क्या कहते हैं उन संख्याओं को, अपरिमेय संख्याएं। देखिए मैंने अभी केवल अपनी संख्याओं के बारे में समझाया आपको कि प्राकृत संख्याएं कौन संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं जो कहां से प्रारंभ होती हैं, 1 से प्रारंभ होती है, और इनका जो प्रयोग करते हैं हम किस में करते हैं, गिनने के लिए करते हैं। कोई वस्तु हुई, कोई भी चीज हुई, कोई भी ऐसी चीज जो गिनी जा सके उसको गिनने के लिए अपन करते हैं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, जब हम प्राकृत संख्याओं में 0 को भी ऐड कर लेते हैं तो उस प्रकार की संख्याओं को अपन क्या कह देते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक क्या होता है कि देखिए 0 से 1 तक को अपन तो पूर्ण संख्या कह ही रहे थे, लेकिन जैसे ही उनमें ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं, यानी उनमें ऋणात्मक संख्याएं भी जब मैंने शामिल कर ली, तब इन सभी संख्याओं को अपन क्या कह देंगे, पूर्णांक कह देंगे। उसके बाद कौन सी आती हैं अपनी संख्याएं, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं में देखो डेफिनेशन क्या है कि जो संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं, यानी अंश और हर के रूप में होती हैं, जहां पर P और Q क्या होना चाहिए, अपने P और Q अपने
पूर्णांक होने चाहिए और q जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 2/5, 3/4, 2/7 और 1/9। आप सभी संख्याओं में देखेंगे सभी नंबर जो ऊपर वाले हैं चाहे नीचे वाले हैं, दोनों ही प्रकार के जो नंबर हैं वो सभी कैसे हैं, पूर्णांक हैं, और कोई भी नंबर नीचे 0 नहीं आ रहा है, इसलिए इन संख्याओं को अपन क्या कह रहे हैं, परिमेय संख्याएं। देखिए 0 की मैंने बात की कि 0 अगर नॉर्मल 0 दे रखा है तो वो तो होगी आपकी परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि वो परिमेय संख्याओं की कंडीशंस को अपना फॉलो कर रहा है। लेकिन यदि वो 1/0 की बात करे कि 1/0 अपनी परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो 1/0 अपनी परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो 1/0 है वो अपनी परिमेय संख्याओं की कंडीशन को नहीं फॉलो कर रहा है। देखिए फिर हमने दशमलव संख्याओं में देखा कि 0.35 है, अगर वो नंबर स्टॉप हो रहा है तो वो परिमेय संख्या है, और वो स्टॉप नहीं हो रहा है और नंबर रिपीट हो रहे हैं, यानी पहली चीज तो देखिए नंबर स्टॉप नहीं हो रहा है, दूसरी चीज वो नंबर जो है वो वापस आ रहे हैं, तो इस प्रकार की संख्याओं को अपन क्या कह रहे हैं, परिमेय संख्याएं। और यदि नंबर स्टॉप भी नहीं हो रहा है और डिजिट्स वापस भी नहीं आ रही हैं, तो इस प्रकार की अपन संख्याओं को क्या कह देते हैं, अपरिमेय संख्याएं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए फ्रेंड्स अब आगे शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब आती हैं आपकी अपरिमेय संख्याएं। देखिए अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। देखिए संख्याओं के बारे में हमने एक अपनी वीडियोस पहले डाली हुई हैं, यहाँ पे मैं आपको केवल शॉर्ट रूप में इनको समझा रहा हूँ, डेफिनेशन उनकी और उनके बारे में एग्जाम्पल हमने वीडियोस में डाले हुए हैं, तो आप वहाँ से भी इनको देख सकते हैं। यहाँ हम चैप्टर के हिसाब से इनको थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं। देखिए अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। देखिए ऐसी संख्याएं जो अपनी p/q की फॉर्म में नहीं होती हैं, यानी p/q की फॉर्म में वो नहीं होंगी। और सेकंड चीज यहां p जो है अपना क्या है, पूर्णांक है, और q जो है अपना क्या है, पूर्णांक, और यहां पे q जो है वो 0 नहीं होगा। देखिए ये कंडीशन फॉलो अप करती हैं अपनी अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं होती कौन सी हैं। देखिए ऐसी संख्याएं जो p/q की फॉर्म में नहीं होती हैं, और जहां p और q क्या है, अपने पूर्णांक हैं, और q क्या है, अपना शून्य नहीं है, तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए सबसे अच्छा जो इसका एग्जाम्पल होता है वो होता है पाई। पाई कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। ये पाई की वैल्यू को अगर आप देखेंगे 3.14, ये अभी कंप्लीट नंबर नहीं है, ये आगे चलता जाता है। ठीक है, इसलिए जो पाई जो है वो अपनी अपरिमेय संख्या नहीं होती है। कुछ एग्जांपल इसमें देख लेते हैं, जैसे √2, √3, √4। देखिए √4 नहीं होगा, √5। √2 का जो होगा वो हो जाएगा कितना, √2 का देखो, √2 का जो बनता है 1.414, √3 का आता है 1.732। ऐसे ही इसका √5 का आएगा 2.2 क्योंकि समथिंग आता है इसका। तो √5 की वैल्यू भी क्या है, अपनी कंप्लीट नंबर जो है वो नहीं बनाती है। इसका मतलब जिन नंबरों के जैसे √2 है, √3 है, √5 है, इन नंबरों के अपने कंप्लीट स्क्वायर नहीं निकलते हैं, इसलिए इन संख्याओं को अपन क्या कह देते हैं, अपरिमेय संख्याएं। देखिए इसमें अगर हम देखें, जैसे मैं बात करूं √25, ठीक है, √25 का अपन देखें कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल के आता है, यानी कंप्लीट इसका वर्गमूल निकल के आता है, वो कितना आता है, 5। √25 का जो वर्गमूल निकल के आता है वो कितना आता है, अपना 5 आता है। इसका मतलब √25 जो है वो अपनी परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय। तो क्यों परिमेय क्यों है, क्योंकि इसका जो है रूट जो है वो कंप्लीट स्क्वायर रूट इसका निकल के आता है, यानी कंप्लीट इसका वर्गमूल निकल के आ रहा है। यहां पे हमने देखा √2 का इतना आ रहा है, √3 का इतना, √5 का लगभग इतना आ रहा है, तो इनके जो है कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकल के आते हैं, इसलिए
इन जो संख्याओं को अपन क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, और इन संख्याओं को अपन क्या कह देते हैं, परिमेय संख्याएं। देखिए परिमेय संख्या का एक और एग्जांपल देखते हैं, √16, √9। देखिए √16 का 4 होता है और √9 का क्या होता है 3। इसका मतलब ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा देखिए अपरिमेय संख्याओं में एक और तरीके की संख्याएं होती है जो अभी मैंने समझा दिया था आपको, दशमलव वाली। यानी देखिए जिन दशमलव संख्याओं का जैसे 0.14 144 14444 14444 मान के चलिए कोई ऐसा एक नंबर जो है जो दशमलव संख्याओं में है, इसमें आप देखेंगे, देखिए 14 144 14444 और 14444 इस तरीके से कोई नंबर है, आप देखेंगे कोई भी डिजिट दोबारा रिपीट नहीं हो रही है। मेरा डिजिट से मतलब ये है कि पूरी एक संख्या का रिपीट होना है। जैसे यहाँ पे 14 है तो यहाँ 14 नहीं आ रहा है, अब आ रहा है 144, यानी अगर यहाँ 14 है तो यहाँ पे कितना आ रहा है 144, और यहाँ कितना आ रहा है 1444, और यहाँ पे कितना आ रहा है 14444। तो सारी संख्याएं ये अपनी कैसी हैं, अलग संख्याएं हैं, इसलिए इन संख्याओं को अपन क्या कह देंगे, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपरिमेय संख्याओं पर। किस पर चलते हैं, अपरिमेय संख्याओं पर। सॉरी, अपरिमेय नहीं, वास्तविक संख्याओं पर, कि वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं। देखिए वास्तविक संख्याएं जो अपनी होती हैं, देखिए वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो कौन सी संख्या होती हैं, जब संख्याओं में हम क्या करते हैं, परिमेय और अपरिमेय। देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मान के चलो एक साथ रख दिया, तो अब जो हमें संख्याएं प्राप्त हुई वो कौन सी संख्या होंगी, वास्तविक संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जब हमने एक साथ मिला दिया तो अब जो हमें संख्याओं का जो समूह प्राप्त होता है उसे हम क्या कह देंगे, वास्तविक संख्याएं। इसका मतलब वास्तविक संख्याओं के अगर आप उदाहरण देखेंगे, देखिए वास्तविक संख्याओं के अगर अपन उदाहरण देखेंगे तो वास्तविक संख्या के उदाहरण होते हैं अपने, मान के चलो 2/3। अच्छा वास्तव में ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, वास्तव में एक परिमेय संख्या है 2/3, लेकिन अब ये मैंने क्या किया है, परिमेय और अपरिमेय दोनों को एक साथ जोड़ के रख दिया है, तो इसका मतलब अब जो संख्याएं वो मिली हैं वो कौन सी हो गई, वास्तविक संख्याएं। मतलब √2/3 अपना परिमेय संख्या तो है, लेकिन इसे ही अपन वास्तविक संख्या भी कह देंगे, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में ही क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। इसी तरीके से मैंने बात की √2। देखिए √2 कैसी अपनी संख्या है, देखो सभी को पता है √2, अभी मैं समझा के भी चुका हूं। √2 अपनी कैसी है, अपरिमेय संख्या। √2 कैसी है अपनी, अपरिमेय संख्या है। अच्छा √2 वैसे अपरिमेय संख्या है, लेकिन अब हमने देखा था कि परिमेय और अपरिमेय को एक साथ जब हमने रख दिया तो कौन सी संख्याएं कहलाई, वो वास्तविक संख्याएं। तो इसका मतलब √2 अब कैसी हो गई, √2 अपनी कैसी है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से आपको समझ में आएगा होगा वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं उपस्थित होती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाएगी, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय से मिलकर ही तो वास्तविक बनी है। इसका मतलब जो भी अपने परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल हैं, जो भी अपने अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल हैं, वो उनको हम क्या कह सकते हैं, उनको हम वास्तविक संख्याएं कह सकते हैं। देखिए यहां तक तो एक नंबर सिस्टम में जो अपनी नॉर्मल बातें थी वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड या सभी संख्याओं से रिलेटेड, वो हमने कर ली है। अब हम चलते